हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 5th स्टैंडर्ड का 5th चैप्टर द 12 मंथ्स। इसके पहले भी हमने इंग्लिश के जो लेसन है वो कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस मेरे अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाकर जरूर से देख लीजिएगा। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं द 12 मंथ्स। बच्चों 12 मंथ्स मीन्स क्या? 12 मीन्स व्हाट? 12 नंबर, मंथ्स मीन्स महीने। नाउ वंस अपॉन अ टाइम in a far away country there lived a mother who had 2 daughters. One was her own child, the other was her step daughter. एक टाइम की बात है, फार अवे मतलब बहुत दूर की कंट्री में। देयर लिव्ड अ मदर, वहां पर कौन रहती थी? एक मदर रहती थी। उनकी 2 डॉटर्स थी। जो 1 डॉटर थी वो उसकी खुद की डॉटर थी, और जो दूसरी डॉटर थी वो कैसी थी? स्टेप डॉटर थी, यानी कि सौतेली बेटी थी। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर ओन डॉटर। जो मदर थी वो अपनी खुद की जो बेटी थी उससे बहुत प्यार करती थी। वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर मतलब शी लव्ड हर वेरी मच। द ओनली रीजन वॉज दैट माराकुला the stepdaughter was prettier than her own daughter Helena. सिर्फ एक ही रीजन था कि जो अपनी स्टेप डॉटर से नफरत करती थी, क्योंकि जो उसकी स्टेप डॉटर थी जिसका के नाम क्या था? माराकुला, वो उसकी जो खुद की बेटी थी हेलिना उससे बहुत ज्यादा क्या थी? प्रीटियर थी। प्रीटियर मतलब क्या होता है बच्चों? वो उससे बहुत ज्यादा सुंदर थी। इसीलिए वो अपनी स्टेप डॉटर से नफरत करती थी और अपनी खुद की बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जो स्टेप डॉटर थी उसका नाम क्या था? माराकुला। एंड जो उसकी खुद की डॉटर थी उसका नाम था हेलिना। द जेंटल हार्टेड माराकुला डिड नॉट नो हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज, एंड सो शी कुड नेवर मेक आउट वाई हर मदर वॉज ऑलवेज सो क्रॉस विथ हर। जो माराकुला था वो कैसी थी? जेंटल हार्टेड थी, मतलब वो बहुत काइंड थी, बहुत दयालु थी। शी डिडंट नो हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज। उसको ये भी नहीं पता था कि वो कितनी खुद खूबसूरत है, कितनी ब्यूटीफुल है। एंड सो शी कुड नेवर मेक आउट वाई हर मदर वॉज ऑलवेज सो क्रॉस विथ हर। तो इसके लिए उसको कभी पता ही नहीं चला कि जो उसकी मदर है वो हमेशा उससे क्रॉस में क्यों रहती है, उसके अगेंस्ट में क्यों रहती है। बिकॉज शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड वेरी जेंटल हार्टेड, मतलब वो बहुत ही अच्छी थी, साफ दिल वाली थी। तो उसको जो उसकी मदर जो करती थी उससे नफरत वो उसको समझ में ही नहीं आता था। माराकुला हैड टू डू ऑल द हाउस वर्क, टाइडिंग अप द कॉटेज, कुकिंग, वॉशिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड सीविंग। जो माराकुला थी, जो स्टेप डॉटर थी, उसको घर के सारे काम करने पड़ते थे। घर की सफाई करती थी, यानी जो जिस कॉटेज में लोग रहते थे, जिस झोपड़ी में लोग रहते थे, उसकी टाइडिंग करती थी, खाना बनाती थी, धोती थी, स्पिनिंग करती थी, वीविंग भी करती थी, सिलाई करती थी, सिलाई बुनाई सब काम वो करती थी। शी लाइक द वर्क एंड डिड इट ऑल विदाउट अ वर्ड ऑफ कंप्लेन। उसको काम करना पसंद था, इसीलिए वो सारे काम बिना कोई कंप्लेन किए करती रहती थी। While Helena spent the time adorning herself and lazing about. तब की जो हेलिना थी वो क्या करती थी? अपना पूरा टाइम अपने आप को खूबसूरत बनाने में, संवारने में ही लगा देती थी और पूरा दिन आलसी की जैसे बैठी रहती थी। She didn't like to do any work. Even then Helena and her mother scolded and rated and abused Marakula every day. वो इतना घर का काम करती थी, सब काम करती थी, फिर भी जो हेलिना थी और उसकी जो मदर थी वो क्या करती थी? उसको स्कोल्ड करती थी, बहुत चिल्लाती थी, उनपे गुस्सा करती थी। और क्या करती थी? रेटेड मतलब शी वॉज जेलेस ऑफ, दे वर जेलेस ऑफ हर। और क्या करती थी? अब्यूज करती थी माराकुला का क्या करती थी? माराकुला का परेशान करती थी, एवरी डे उसको अब्यूज करती थी। They envied her so much that one day they decided to throw her out in the freezing cold to get rid of her. वो उनसे इतनी नफरत करती थी, इतनी जेलिस करती थी। एनविड मतलब
जेलस करती थी कि एक दिन उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम उसको फ्रीजिंग कोल्ड में, जो इतनी ठंडी थी उस ठंडी में हम उसको क्या करेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, so that we can get rid of her. Get rid of her मतलब ताकि हमको उससे छुटकारा मिल जाए. Go, Marukula, and get me some violets from the forest. I want to wear them and to smell them, said Helena. तो हलीना क्या बोलती है कि जाओ जंगल में से क्या लेकर आओ, फॉरेस्ट से क्या लेकर आओ, वायलेट्स लेकर आओ. वायलेट्स क्या होते हैं बच्चों, वो एक फ्लावर होते हैं जो पर्पल कलर के होते हैं. आई वॉन्ट टू वेयर देम एंड टू स्मेल देम. मैं उनको पहनना चाहती हूँ, यानी कि मैं अपने इसको बालों में लगाना चाहती हूँ और उसकी सुगंध लेना चाहती हूँ. हॉलिना उसको बोलती है. बट माई डियर सिस्टर, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड वायलेट्स इन द स्नो, सेड पुअर मारुकुला. लेकिन वो जो मारुकुला क्या बोलती है, मेरी प्यारी बहन, इट इज इम्पॉसिबल मतलब ये नामुमकिन है कि इतने स्नो में यानी बर्फ में वायलेट्स को फाइंड आउट करना, क्योंकि ये कौन सा सीजन था, विंटर का सीजन था, और जो उसमें वायलेट्स है, जो फ्लावर्स है, वो नहीं मिलते. तो वो बोलती इट्स इम्पॉसिबल टू गेट इट, बोलती है उसको इट्स इम्पॉसिबल टू गेट इट. सेड पुअर मारुकुला. हाउ डेयर यू आर्ग्यू व्हेन आई टेल यू टू डू समथिंग. ऑफ यू गो एट वंस, एंड इफ यू डोंट ब्रिंग मी वायलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट आई विल किल यू, सेड हलीना थ्रेटनिंगली. तो जो हलीना रहती है वो उससे बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत क्या कैसे हुई कि तुम मुझसे आर्ग्यू कर रही हो, तुम मुझसे बहस कर रही हो. ऑफ यू गो एट वंस, बस जब मैंने तुमको बोल दिया तो एक बार में तुम वहां से चली जाओ. और इफ यू डोंट ब्रिंग मी वायलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट आई विल किल यू, और अगर तुमने फॉरेस्ट से मेरे लिए वायलेट्स नहीं लाए तो मैं क्या करूंगी, तुमको किल कर दूंगी, सेड हलीना थ्रेटनिंगली. वो उसको धमकी देते हुए ऐसा बोलती है. The stepdaughter caught hold of Marukula, turned her out of the door and slammed it after her. तो स्टेप मदर क्या करती है, मारुकुला को पकड़ती है और उसको दरवाजे के बाहर धक्का देकर उस एंड स्लैम्ड इट टू आफ्टर हर. स्लैम्ड मतलब उसके मुंह के ऊपर दरवाजा बंद कर देती है, मजबूती से फोर्सफुली इसको दरवाजे को बंद कर दे देती है. मारुकुला वेंट इनटू द फॉरेस्ट वीपिंग बीटरली. तो मारुकुला बेचारी रोती रोती कहाँ जाती है, जंगल में जाती है. बहुत जोर जोर से रोती रहती है. द स्नो ले डीप, स्नो था बहुत डीप था, एंड देयर वाजंट अ ह्यूमन फुटप्रिंट टू बी सीन. इतना डीप था कि वहां पे कोई ह्यूमन की जो फुटप्रिंट्स है, या फुटप्रिंट यानी पद चिन्ह, पैरों के जो निशान होते हैं वो भी वहां पर नहीं थे. मारुकुला वंडर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो बेचारी घूमती रहती है इधर उधर, टॉर्चर्ड बाय हंगर. उसको बहुत भूख भी लग जाती है, भूख भी उसको क्या करती है, परेशान करती है, टॉर्चर करती है. एंड ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, एंड इवन शी वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड, यानी कि वो ठंड से कांपती भी रहती है क्योंकि वो स्नो सीजन रहता है. एट लास्ट शी सॉ अ लाइट इन द डिस्टेंस. फिर लास्ट में उसको क्या दिखता है, एक डिस्टेंस मतलब दूर से, दूर की जगह पर एक उसको लाइट दिखाई देती है. शी वेंट टूवर्ड्स द ग्लो. तो जहां से लाइट आती है वो वहां पर जाती है. विच केम फ्रॉम द टॉप ऑफ अ माउंटेन. वो कहां से आती है, टॉप ऑफ अ माउंटेन से आती है. अ बिग फायर वॉज बर्निंग देयर. वहां पर क्या था, एक बहुत बड़ी जो फायर है वो जलती रहती है. एंड राउंड द फायर वर 12 स्टोन्स विथ 12 men sitting on them. और उसके चारों तरफ 12 स्टोन्स होते हैं, 12 पत्थर होते हैं, और उस 12 स्टोन्स के ऊपर 12 men were sitting. और उस पत्थरों पे, उन स्टोन्स पे 12 men है वो बैठे रहते हैं. 3 of them had snow white beards. और जो 3 थे उसकी जो बियर्ड्स थी वो कैसी थी, एकदम बर्फ की जैसे सफेद थी. They were not so, 3 were नॉट सो ओल्ड. और जो 3 थे वो इतने ज्यादा बूढ़े नहीं थे. एंड 3 वर स्टिल यंगर. और जो बाकी के 3 थे वो यंगर थे. एंड द 3 यंगेस्ट, और जो बाकी और 3 थे वो सबसे ज्यादा यंगेस्ट थे. वर द हैंडसमेस्ट ऑफ देम ऑल. जो 3 सबसे छोटे थे वो सबसे ज्यादा क्या थे, हैंडसमेस्ट थे, यानी कि सबसे ज्यादा खूबसूरत थे. दे वर नॉट स्पीकिंग बट ऑल सिटिंग साइलेंट. वो जो 12 मंथ्स होते हैं वो बातें नहीं करते रहते, बट क्वाइटली वहां पर बैठे रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं.
These 12 men were the 12 months. और ये जो 12 men थे जो स्टोन्स पे बैठे थे वो कौन थे बच्चों? वो थे 12 months, यानी कि 12 महीने थे. जनवरी, फरवरी, मार्च, ऑल दीज मंथ्स. ग्रेट जनवरी सेट हाईएस्ट ऑफ ऑल. सबसे ऊपर कौन बैठा था? ग्रेट जनवरी. हिज हेयर एंड बियर्ड वर एज व्हाइट एज स्नो. और जो जनवरी के जो हेयर थे, बियर्ड थी, वो बर्फ की तरह क्या थी? सफेद थी. एंड इन हिज हैंड ही हैड अ क्लब. और उसके हाथ में क्या था? क्लब था. क्लब क्या होता है बच्चों? एक स्टिक होता है जिसको हम लोग वेपन के जैसे, हथियार के जैसे यूज कर सकते हैं. इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ अ स्टिक, बट वो स्टिक कैसी होती है? बहुत हैवी होती है. मारुकुला वॉज फ्राइटेन. मारुकुला उसको देखकर क्या होती है? डर जाती है. शी स्टूड स्टिल फॉर अ टाइम इन टेरर, बट ग्रोइंग बोल्डर शी वेंट अप टू देम एंड सेड, प्लीज काइंड sirs, लेट मी वार्म माई हैंड्स एट योर फायर. मारुकुला पहले तो उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा फ्राइटन हो जाती है. फ्राइटन मतलब डर जाती है. शी स्टूड स्टिल फॉर अ टाइम इन टेरर. टेरर मतलब डर के मारे. स्टिल मतलब एकदम बिना हिले डुले. तो डर के मारे वो बिना हिले डुले खड़ी रहती है. उसके बाद में क्या करती है? थोड़ा वो बोल्डर होती है, थोड़ी हिम्मत वाली बनती है, थोड़ी हिम्मत दिखाती है. फिर वो शी वेंट अप टू देम, उनके पास में जाती है और बोलती है, सर प्लीज, क्या मुझे थोड़ी सी ये फायर में से अपने हाथों में क्या कर लेने दो? वार्म लेने दो, यानी थोड़ा सा मेरे जो हाथ है वो मुझे गर्म कर लेने दो. ग्रेट जनवरी नोडेड. तो ग्रेट जनवरी क्या बोलता है? ओके, नोडेड करता है. एंड आस्क्ड हर, व्हाई हैव यू कम हियर माय डियर लिटिल गर्ल, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. तो जो ग्रेट जनवरी होता है वो उसे बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से पूछता है, व्हाई हैव यू कम हियर, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? माय डियर लिटिल गर्ल, मेरी छोटी सी बच्ची. व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंची हो? आई एम लुकिंग फॉर वायलेट्स. तो वो क्या बोलती है? मैं क्या ढूंढ रही हूँ? आई एम लुकिंग फॉर व्हाट? वायलेट्स, मतलब पर्पल फ्लावर्स को मैं ढूंढ रही हूँ. आंसर्ड मारुकुला, दिस इज नो टाइम टू बी लुकिंग फॉर वायलेट्स, फॉर एवरीथिंग इज कवर्ड विथ स्नो. बोलते ये जो टाइम है वो वायलेट्स के टाइम नहीं है, क्योंकि ये सीजन में जो वायलेट्स है, जो फ्लावर्स है, वो ग्रो ही नहीं होते. क्यों नहीं होते? क्योंकि एवरीथिंग इज कवर्ड विथ स्नो, क्योंकि हर चीज है वो स्नो से कवर्ड है. देखो बच्चों, ये है 12 स्टोन्स है यहाँ पर, और ये 12 मैन यहाँ पर बैठे हैं, जो कि 12 मैन क्या है? वो 12 मंथ्स है. और यहाँ पे ये मारुकुला यहाँ पर है. मारुकुला यहाँ पर आती है और बीच में क्या है? फायर जल रहे हैं. और ये उसके ग्रेट जनवरी के हाथ में क्या है? क्लब है. जनवरी जो ये होता है क्लब, जो लॉन्ग स्टिक होता है, जिसको हम वेपन के जैसे भी यूज कर सकते हैं. दिस इज अ क्लब. ओके बच्चों, तो वो जनवरी बोलता है कि सब चीज क्या है? किससे कवर्ड है? स्नो से. Yes, I know, but my sister Helena and my stepmother said that I must bring them some violets from the forest. If I don't bring them, they will kill me. Tell me, fathers, please tell me where I can find them. तो बोलते वो जो हेलिना बोलती, मारुकुला बोलती है, माँ मुझे पता है, बट मेरी जो सिस्टर है हेलिना और मेरी जो स्टेप मदर है, या मेरी जो सौतेली माँ है, उन्होंने मुझे इस जंगल में वॉयलेट्स लाने के लिए भेजा है. और अगर मैं वहां जो नहीं लेकर गई तो वो मुझे क्या करेंगे? किल कर देंगे, मुझे मार देंगे. प्लीज फादर्स, मुझे बताओ कि मुझे ये जो वॉयलेट्स है वो कहाँ पर मिलेंगे. ग्रेट जनवरी स्टूड अप एंड वेंट टू वन ऑफ द यंगेस्ट मंथ. तो जो ग्रेट जनवरी है वो खड़ा होता है और एक यंगेस्ट मंथ के पास में जाता है. और वो मंथ कौन सा होता है बच्चों? मार्च. एंड गिविंग हिम द क्लब ही सेड, ब्रदर टेक द हाई सीट. और वो उसके हाथ में जो क्लब रहता है वो किसको दे देता है? मार्च को देता है और बोलते हैं कि तुम हाई सीट पे बैठो. मारुकुला टुक द हाई सीट अपॉन द स्टोन एंड वेव्ड द क्लब ओवर द फायर. फिर वो मार्च क्या करता है? हाई सीट पे जाता है और क्या करता है? क्लब को वेव करता है, घुमाता है. किसके ऊपर? फायर पे. द फायर ब्लेज्ड अप, और फायर एकदम जोर से ब्लेज हो जाती है. द स्नो बिगेन टू मेल्ट, और जो स्नो होती है वो क्या होती है? जो बर्फ होती है वो मेल्ट हो जाती है, मतलब पिघलने लग जाती है. द ट्रीज बिगेन टू बर्न,
और जो ट्रीज होते हैं उसमें बर्ड आने लग जाता है। बर्ड यानी यहाँ पर क्या होती है, जो फ्लावर्स की जो कलियां होती है ना बच्चों, जिससे फूल बनते हैं, वो आने लगती है। एंड द ग्राउंड वॉज एट वंस कवर्ड विथ ग्रास, और जो ग्राउंड है वो किससे कवर हो जाती है, हरी हरी घासों से कवर हो जाती है। अब कौन सा मंथ हो जाता है, वो स्प्रिंग टाइम। कौन सा मंथ आता है, मतलब भी वहां पर स्प्रिंग सीजन होता है। स्प्रिंग सीजन मतलब जहाँ पर हमें सब जगह हरियाली और फ्लावर्स है वो दिखाई देते हैं। द वायलेट्स बिगेन टू ब्लूम अमंग देयर लिटिल लीव्स, जो वायलेट्स के जो फ्लावर्स थे वो भी ब्लूम करने लगे, मतलब खिलने लग गए अपनी लीव्स के बीच में से। एंड बिफोर मारुकुला हैड टाइम टू थिंक, so many of them had sprung up that they looked like a blue cloth spread out the ground. जब मारुकुला मतलब कुछ के पास में कुछ सोचने का समय ही नहीं था, कुछ सोच भी नहीं पाई, इतनी देर में बहुत सारे जो वायलेट्स फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी जमीन पर आ जाते हैं। तो ऐसे लगता है कि जमीन के ऊपर क्या है बच्चों, ब्लू क्लॉथ को स्प्रेड कर दिया है, ब्लू क्लॉथ है वो बिछा दिया है, यानी कि पूरा जो ग्राउंड होता है वो वायलेट फ्लावर से पूरा कवर हो जाता है। नाउ पिक देम क्विकली मारुकुला कमांडेड मार्च, तो मार्च बोलते हैं जल्दी से अभी उसको क्या कर लो, तुम ले लो। मारुकुला पिक्ड देम जॉयफुली टिल शी हैड अ बिग बंच, और तब तक वो उसको लेती है, खुशी खुशी सारे फ्लावर्स ले लेती है, मतलब पूरा उसका जो होता है बिग बंच उसके पास में फ्लावर्स का बन जाता है। देन शी थैंक्ड द मंथ्स with all her heart and scampered merrily home, और फिर क्या करती है वो उसको थैंक्स बोलती है, थैंक यू करती है मंथ को, और बहुत खुशी खुशी से स्कैम्पर्ड मतलब चली जाती है कहाँ पर, अपने घर पर। हरीना एंड द स्टेप मदर wondered when they saw मारुकुला bringing the violets, अब जो हरीना स्टेप मदर होती है उनको तो लगता है कि वो जंगल में खो जाएगी, इतनी फ्रीजिंग कोल्ड है उसमें वो मर जाएगी, तो हमको उससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जो मारुकुला होती है वो तो आ जाती है फ्लावर्स लेकर, वायलेट्स लेकर, तो उन लोगों को क्या होता है, बहुत वंडर होता है, बहुत शॉक होता है, सरप्राइज होता है कि वो कैसे आ गई। दे ओपन द डोर टू हर, वो उनको दरवाजा खोलती है। एंड द सेंट ऑफ वायलेट्स फिल्ड ऑल द कॉटेज, सेंट मतलब क्या बच्चों, खुशबू, जो वायलेट्स फ्लावर्स की जो खुशबू थी उससे उनका जो पूरा कॉटेज था वो पूरा भर गया था। Where did you get them? asked हरीना sulkily, तो हरीना जो रहती है उसको वो गुस्से से पूछती है कि तुमको ये कहाँ से मिले। They are growing under the bushes in a forest on the high mountain, तो वो क्या बताती है कि वो कहाँ पे ले, जो हाई माउंटेन का फॉरेस्ट में जो हाई माउंटेन है उसमें जो बुशेस थी, जो झाड़ियां थी, वहां पर वो ये फ्लावर्स है वो खिले हुए थे। हरीना snatched all the flowers and did not give even a single one to her sister, वो क्या करती है, स्नैच करती है। स्नैच मतलब क्या होता है बच्चों, छीन लेती है। हरीना मारुकुला के हाथ से सारे फ्लावर्स छीन लेती है और मारुकुला का एक सिंगल फ्लावर भी नहीं देती। The next day she called to her sister and said, "Go Marukula and get me some strawberries from the forest." अब वो क्या बोलती है, मारुकुला तुम जाओ जंगल में और मेरे लिए क्या लेकर आओ, स्ट्रॉबेरीज लेकर आओ। Alas, dear sister, where could I find any strawberries in this hard winter? said Marukula. मारुकुला बोलती है कि मैं इतने ठंडी मौसम में मुझे स्ट्रॉबेरीज कहाँ से मिलेगी। How dare you argue? Go at once and get me the strawberries or I will kill you. तो वो सेम चीज बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे आर्ग्यू कर रही हो, मुझसे तुम बहस कर रही हो, जाओ और मेरे लिए क्या लेकर आओ, स्ट्रॉबेरीज लेकर आओ, नहीं तो मैं तुमको क्या करूंगी, आई विल किल यू, मैं तुमको मार दूंगी। द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मारुकुला एंड पुश्ड हर आउट ऑफ द डोर एंड शट इट आफ्टर हर, स्टेप मदर क्या करती है, उसको होल्ड करती है, उसका हाथ पकड़ती है, घर से धक्का देती है और दरवाजा उसके ऊपर बंद कर देती है। मारुकुला went to the forest weeping bitterly, वो बेचारी रोते रोते फिर से कहाँ जाती है, जंगल में जाती है, to bring strawberries. The snow was lying deep and there wasn't a human footprint to be seen anywhere. फिर से जो फ्रूट रहता है वो क्या रहता है, बहुत कोल्ड रहता है
और कोई भी इंसानों के जो फुटप्रिंट्स होते हैं, पैरों के निशान होते हैं, वो भी वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, बिकॉज सीजन वॉज स्नोई सीजन। वहां पे पूरा क्या रहता है बच्चों, स्नो रहता है। शी वंडर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, टॉर्चर्ड बाय हंगर एंड ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड। फिर से वो बेचारे को भूख लग जाती है, उसको क्या होता है बच्चों, भूख लग जाती है, ठंडी से वो फिर कांपने लग जाती है क्योंकि स्नोई सीजन रहता है। एट लास्ट शी सॉ द लाइट शी हैड सीन द अदर डे। फिर लास्ट में उसको वही लाइट दिखाई देती है जो कि उसने पहले दिन उसको दिखाई दी थी। ओवरजॉयड यानी वो बहुत खुश हो जाती है। शी वेंट टूवर्ड्स इट, खुशी के मारे वो वहां पर जाती है। शी केम टू ग्रेट फायर विद द 12 मंथ सिटिंग राउंड इट। वही वहां पर पहुंचती है ग्रेट फायर के पास में जहाँ पे 12 मंथ्स होते हैं वो बैठे होते हैं। प्लीज काइंड सर्स लेट मी वार्म माय हैंड्स एट द फायर। फिर से वो बोलती हैं कि मेरे हाथों को थोड़ा गर्म करने दो फायर से। ग्रेट जनवरी नॉडेड, ग्रेट जनवरी बोलता है हाँ, नॉट करता है वो, नॉडेड मतलब हाँ में सिर हिलाना। एंड आस्क्ड हर व्हाई हैव यू कम अगेन एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर हियर। फिर से वो पूछता है कि तुम वापस यहाँ पर क्यों आई हो, अगेन मतलब फिर से क्यों आई हो, और तुम क्या चीज को ढूंढ रही हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर हियर। आई एम लुकिंग फॉर स्ट्रॉबेरीज। वो क्या बोलती है, अभी मैं क्या ढूंढ रही हूँ, स्ट्रॉबेरीज ढूंढ रही हूँ। माई सिस्टर हलीना एंड माई स्टेप मदर बेड मी ब्रिंग सम स्ट्रॉबेरीज। मेरी जो स्टेप मदर है और मेरी जो सिस्टर है उन्होंने मुझे बेड किया है, मतलब ऑर्डर दिया है कि तुम जाओ और मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लेकर आओ। एंड इफ आई डोंट दे विल किल मी, अगर मैं नहीं लेकर जाऊंगी तो वो मुझे मार डालेंगे। टेल मी फादर्स, टेल मी प्लीज वेयर आई कैन फाइंड देम। फिर वो इससे रिक्वेस्ट करती है प्लीज फादर्स मुझे बताओ कि मुझे वो कहाँ पर मिलेगी। ग्रेट जनवरी अरोज, जो ग्रेट जनवरी है वो खड़ा होते हैं। ही वेंट ओवर टू द मंथ सिटिंग अपोजिट टू हिम। वो जाकर किसके पास में जाते हैं, जो उसके अपोजिट जो मंथ बैठा रहता है। इट वॉज जून, कौन रहता है वो मंथ, जून। एंड हैंडेड द क्लब टू हिम, और वो क्लब है वो किसको देता है, जून मंथ को देता है। ब्रदर टेक द हाई सीट, फिर वो उसको बोलता है ब्रदर हाई सीट पे जाकर बैठो। जून टुक द हाई सीट अपॉन द स्टोन एंड स्वंग द क्लब ओवर द फायर। अब जून जाता है वहां पर हाई सीट पे बैठता है और जो क्लब है वो फायर पे स्वंग करता है, मतलब घुमाता है। द फायर शॉट अप एंड इट्स हीट मेल्टेड द स्नो इन अ मोमेंट। फायर है वो बहुत शॉर्ट अप होती है, बहुत ऊपर तक फायर उठती है और उसकी जो हीट होती है, उसकी जो गर्मी होती है वो पिघला देती है स्नो को तुरंत, इमीडिएटली। सारी जो स्नोज होती है, जो बर्फ रहती है वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। द ग्राउंड वॉज ऑल ग्रीन, द ट्रीज वर कवर्ड विथ लीव्स। अब जो ग्राउंड है वो क्या होता है, पूरी ग्रीनरी हो जाती है, और जो ट्रीज है वहां पर क्या आ जाते हैं, ट्रीज में लीव्स ग्रो हो जाते हैं। द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, और जो बर्ड्स है वो सिंग करने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं। एंड द फॉरेस्ट वॉज फिल्ड विथ ऑल काइंड ऑफ फ्लावर्स, और जो फॉरेस्ट होता है, जो जंगल होता है वो हर तरह के फ्लावर से भर जाता है। अब कौन सा सीजन आता है बच्चों, समर। इट वॉज समर, समर में हमको स्ट्रॉबेरीज मिलती है ना। द ग्राउंड अंडर द बुशेज वॉज कवर्ड विथ व्हाइट स्टारलेट्स, और जो ग्राउंड होते हैं अंडर द बुशेज जो रहते हैं वो स्टारलेट से भर जाते हैं। जो स्टारलेट्स क्या होता है बच्चों, वो ना एक फ्लावर्स होते हैं जिसका जो शेप होता है वो क्या होता है, स्टार्स के जैसे होता है। द स्टारी ब्लॉसम वॉज टर्निंग इनटू स्ट्रॉबेरीज एवरी मिनट, और जो स्टारी जो ब्लॉसम्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉबेरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। हर इन एवरी मिनट, मतलब तुरंत फटाफट वो स्ट्रॉबेरीज बनते जाते हैं। दे राइपन्ड एट वंस एंड बिफोर मारुकुला हैड टाइम टू थिंक देयर वर सो मेनी of them that it looked as though a red carpet had been spread on the ground. अब इतने सारे जो स्ट्रॉबेरीज है ना वो आ जाते हैं, वो सोच भी नहीं सकती इतनी जल्दी सारी जो पूरा जो ग्राउंड होता है उस पे ऐसे लगता है कि रेड कारपेट बिछा दिया है। यानी कि फुल ग्राउंड में क्या होता है बच्चों, सारे क्या आते हैं, स्ट्रॉबेरी से पूरा जो ग्राउंड है वो भर जाता है, और ऐसा लगता है कि वहां पे रेड कलर का कारपेट बिछा दिया हो। क्योंकि स्ट्रॉबेरीज का कलर आपको पता है ना क्या होता है, हमने पढ़ा था पहले भी, स्ट्रॉबेरीज का कलर क्या होता है, रेड कलर का होता है।
पिक देम एट वंस मारुकुला कमांडेड जून। तो जून उसको कमांड करता है, ऑर्डर करता है कि पिक देम एट वंस, तुम उसको क्या करो, पिक कर लो, उसको जल्दी से उठा लो। मारुकुला पिक्ड देम जॉयफुली टिल शी हैड फिल्ड हर एप्रन फुल। तो मारुकुला उसको पिक करती है, मतलब उठाती है, जॉयफुली मतलब खुशी खुशी से उठाती है। कब तक? टिल शी हैड फिल्ड हर एप्रन फुल, जब तक कि उसका जो एप्रन है वो पूरा भर नहीं जाता। एप्रन क्या होता है बच्चों? जो काम करते वक्त यहाँ पे यूज करते ना, देखो ये जो व्हाइट कलर का उसने ये पहन के रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एप्रन। और वो एप्रन में देखो इतने सारी स्ट्रॉबेरीज यहाँ पर दिखाई दे रही है ना हमको, तो स्ट्रॉबेरीज को अपने पूरे एप्रन में फुल भर लेती है। Then she thanked the months with all her heart and scampered merrily home। फिर से वो अपने पूरे दिल से जो मंथ्स होते हैं उनको क्या बोलती है? थैंक यू बोलती है, और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। हॉलिना एंड द स्टेप मदर वंडर्ड when they saw मारुकुला bringing the strawberries। अब स्टेप मदर और जो हॉलिना होती है उसको तो फिर से आश्चर्य होता है, उस वंडर होता है कि मारुकुला अभी इतने सीजन में, विंटर सीजन में स्ट्रॉबेरीज कहाँ से लेकर आ गई। हर एप्रन वाज फुल ऑफ देम। उसका जो एप्रन था क्या था? पूरा का पूरा किससे भरा हुआ था? स्ट्रॉबेरीज से भरा हुआ था। Where did you pick them? asked हॉलिना sulkily। फिर से वो उसको गुस्से से पूछती है, Where did you pick them? तुमने कहाँ से उठाए? There are plenty of them growing in the forest on the high mountains। तो फिर से वो यही बताती है कि कहाँ से लेकर आए? हाई माउंटेन्स के फॉरेस्ट में जो हाई माउंटेन्स है वहां पर बहुत सारी जो स्ट्रॉबेरीज है वो ग्रो हुई है, तो मैं वहां से लेकर आई हूँ। हॉलिना टुक ऑल द स्ट्रॉबेरीज। हॉलिना क्या करती है? उससे मारुकुला से सारी की सारी स्ट्रॉबेरी है वो छीन लेती है। एंड एट देम ऑल अप विथ हर मदर। और सारी की स्ट्रॉबेरीज वो अपनी मॉम के साथ, अपनी मदर के साथ में खा लेती है, बट उसको मारुकुला को एक भी सिंगल स्ट्रॉबेरी भी वो उसको देती नहीं है। ऑन द थर्ड डे हॉलिना ऑर्डर्ड मारुकुला गो इनटू द फॉरेस्ट एंड गेट मी सम रेड एप्पल्स। अब थर्ड डे फिर से वो उसको बोलती है, जाओ क्या लेकर आओ मेरे लिए? रेड एप्पल्स लेकर आओ। अब ये सीजन में कहाँ से रेड एप्पल मिलेगी, लेकिन उसको तो जंगल में भेजना रहता है, उससे उसको छुटकारा पाना रहता है, तो वो उसको कोई न कोई बहाने से जंगल में भेजती रहती है। द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मारुकुला एंड विदाउट गिविंग हर अ चांस टू स्पीक पुश्ड हर आउट ऑफ द डोर एंड शट इट आफ्टर हर। फिर से वो वैसे करती है, मारुकुला को उसकी मॉम है वो पकड़ती है, घर के बाहर धक्का देकर दरवाजा उसके ऊपर बंद कर देती है। मारुकुला वेंट टू द फॉरेस्ट अगेन। फिर से वो जंगल जाती है, वीपिंग बिटरली, रोते रोते। बट शी डिडंट वंडर अबाउट दिस टाइम। लेकिन इस बार वो ज्यादा भटकती नहीं है। शी रैन स्ट्रेट टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। सीधा वो कहाँ जाती है? माउंटेन के टॉप पर जाती है। वेयर द बिग फायर वॉज बर्निंग एंड द 12 months वर सिटिंग राउंड द फायर। जहाँ पर जो फायर है वो बर्न होती रहती है और 12 months है वो बैठे रहते हैं। प्लीज काइंड सर हेल्प मी। अब वो बोलती है कि प्लीज सर, उनको जाकर रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे मदद करो, हेल्प करो। ग्रेट जनवरी नॉडेड। ग्रेट जनवरी बोलता है हाँ, अपना हाँ में सर हिलाता है। एंड आस्क्ड हर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर टुडे। तो बोलती है आज तुम किसके लिए ढूंढ रही हो? आई एम लुकिंग फॉर रेड एप्पल्स। इफ आई डोंट ब्रिंग देम माई सिस्टर एंड माई मदर विल किल मी। टेल मी फादर, टेल मी प्लीज वेयर आई कुड फाइंड देम। तो बोलते कि इस बार मैं क्या ढूंढ रही हूँ? रेड एप्पल्स ढूंढ रही हूँ, और अगर मैं रेड एप्पल्स को लेकर नहीं गई तो मेरी जो सिस्टर है और मेरी जो मदर है वो मुझे किल कर देगी, मार देगी। तो प्लीज फादर हेल्प करो, मुझे बताओ कि मुझे रेड एप्पल्स कहाँ पर मिलेंगे। ग्रेट जनवरी रोज अप। ग्रेट जनवरी खड़े होते हैं। ही वेंट ओवर टू वन ऑफ द ओल्डर मंथ्स। और एक ओल्डर मंथ्स की तरफ जाते हैं। इट वॉज सेप्टेम्बर। वो कौन सा मंथ होता है बच्चों? सेप्टेम्बर। He handed the club to him and said, "Brother, take the high seat." वो सितंबर को जो क्लब है वो देते हैं, बोलते हैं कि ब्रदर भाई तुम हाई सीट पर बैठो। Month September took the high seat upon the stone and they swung the club over the fire। अब जो सितंबर मंथ होता है वो हाई सीट पे बैठकर क्लब को फायर पे घुमाता है। The fire began to burn with a red flame। और जो फायर है वो रेड फ्लेम से बर्न होने लगती है, जलने लगती है। द स्नो बिगेन टू मेल्ट। और जो स्नो होती है वो मेल्ट होने लग जाती है। बट देयर वॉज अ कोल्ड
wind that sent the faded leaves. बट वहां पे क्या चलती है, कोल्ड विंड चलती है, ठंडी हवा चलती है, उससे जो लीव्स है वो क्या होती है, फेड होने लग जाती है. डाउन द ग्राउंड, जो लीव्स है वो जमीन पर गिरने लग जाती है. वो कौन सा सीजन होता है बच्चों, ऑटम का सीजन होता है. ऑटम का सीजन क्या कौन सा होता है, जहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और झाड़ के जो सारे पत्ते होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पतझड़ का मौसम हो जाता है. मारुकुला सॉ जस्ट वन एप्पल ट्री विथ रेड एप्पल्स हैंगिंग हाई अमंग इट्स ब्रांचेस. तो मारुकुला को बस सिर्फ एक ही एप्पल का ट्री दिखाई देता है विथ जिसमें रेड एप्पल्स होते हैं, वो भी बहुत ऊपर की ब्रांचेस में, शाखाओं में लगे रहते हैं. शेक द ट्री एट वंस, मारुकुला कमांडेड सेप्टेम्बर. तो सेप्टेम्बर जो उसको कमांड करता है, ऑर्डर करता है कि शेक मतलब हिलाना, जोर से हिलाना. ट्री को क्या करो, जोर से एक बार हिलाओ. राइट ग्लैडली मारुकुला शुक द ट्री एंड द फर्स्ट एप्पल फेल डाउन एंड देन अनदर. तो उसको पूरी हिम्मत से हिलाती है, तो एक एप्पल पहले गिरती है, फिर दूसरी एप्पल उसके बाद में ट्री से गिरती है. नाउ मारुकुला दैट्स इनफ, रन होम क्विकली शाउटेड द मंथ्स. अब जो मंथ होता है, जो सितंबर मंथ, वो शाउट करता है, शाउट मतलब यहाँ पे जोर से बोलता है कि मारुकुला अब घर जाओ, बस इतना ही इनफ है. इनफ मतलब काफी है, और जल्दी से रन करो घर पे, क्विकली घर भागकर चले जाओ. मारुकुला ओबेड एट वंस, और मारुकुला ओबे मतलब उसकी बात को मानना, आज्ञा मानना, उसकी बात को मानती है. शी पिक्ड अप द एप्पल्स, थैंक्ड द मंथ्स विथ ऑल हर हार्ट एंड रैन मैरीली होम. वो एप्पल उठाती है, मंथ्स को थैंक यू बोलती है अपने पूरे दिल से, और घर पे खुशी खुशी चली जाती है. हलीना एंड द स्टेप मदर वंडर्ड व्हेन दे सॉ मारुकुला ब्रिंगिंग द 2 एप्पल्स. अब हलीना और स्टेप मदर फिर से वंडर्ड हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है, आश्चर्य होता है कि मारुकुला क्या लाई है, 2 एप्पल्स लाई है. Where did you get them? asked हलीना. फिर से वो हलीना वही पूछती है, तुमको ये एप्पल्स कहाँ पर मिली? I found them in the forest on the high mountain. तो वो फिर से जवाब वही देती है कि उसको कहाँ पर मिला है, ये हाई माउंटेन में मिला है, जंगल में. And why didn't you bring more? तो बोलते कि तुम और ज्यादा क्यों नहीं लेकर आई हो? Or did you eat them on the way home? said हलीना harshly. तो बहुत रूडली वो बोलती है, तुम इतने से एप्पल क्यों लाई और ज्यादा एप्पल क्यों नहीं लाई, या तुमने उसको रास्ते में ही खा लिए. Alas, sister dear, I haven't even tasted them. तो बोलते मैंने तो उसको टेस्ट भी नहीं किया. I shook the tree twice, 2 apples fell down. मैंने ट्रीज को 2 बार शेक किया, 2 बार हिलाया, तो मुझे 2 एप्पल नीचे गिरे. एंड दे वुडंट लेट मी शेक द ट्री अगेन, और उन्होंने मुझे फिर से ट्री को शेक मी टू गो स्ट्रेट होम, प्रोटेस्टेड मारुकुला. तो मारुकुला अपने आप को बचाव करते हुए बोलती है कि उन्होंने मुझे कहा कि सीधा तुम घर चले जाओ. मे यू बी स्ट्रक टू डेथ बाय लाइटनिंग, सेड द विकेड हलीना. तो देखिए क्या तुमने लाइटनिंग से स्ट्रक करके डेथ हो रही थी, मर रही थी क्या? एंड बिगेन टू ईट द एप्पल, और एप्पल है वो खाने लग जाती है. इट टेस्टेड सो डेलिशियस, डेलिशियस मतलब बहुत ज्यादा टेस्टी, दैट शी टोल्ड हर मदर शी हैड नेवर टेस्टेड एनीथिंग सो नाइस इन ऑल हर लाइफ. तो बोलती है कि अपनी माँ को बोलती कि इतना टेस्टी मैंने कभी जिंदगी में खाया ही नहीं है. द स्टेप मदर लाइक इट टू, और स्टेप मदर को भी, सौतेली माँ को भी वो एप्पल्स है वो बहुत पसंद आती है. व्हेन दे हैड फिनिश्ड दे वॉन्टेड सम मोर. अब जो उन्होंने 2 एप्पल थी, दोनों एप्पल तो खा ली, अब उनको क्या चाहिए था, और एप्पल चाहिए था. मदर गिव मी माई फर कोट, लेट्स गो टू द फॉरेस्ट आवरसेल्व्स एंड गेट द एप्पल्स. तो जो हलीना रहती है अपनी मम्मा को बोलती है, मुझे मेरा फर कोट दे दो, मेरा जो फरी कोट है वो मुझे दो, और हम खुद जंगल में जाएंगे और एप्पल्स लेकर आएंगे. दैट रेग्ड लिटिल wretch would eat them all up again on her way home. वो ये जो छोटी सी ये जो लिटिल रेच है, बदमाश लड़की है, वो क्या करेगी, फिर से रास्ते में आते आते सारे एप्पल्स है वो खा जाएगी. वी विल फाइंड द प्लेस ऑल राइट एंड आई विल शेक देम ऑल डाउन हाउएवर दे शाउट एट मी. बोलती हम खुद वो जगह को फाइंड आउट करेंगे और मैं इस पेड़ को हिलाती रहूंगी, चाहे वो मुझ पर कितना भी चिल्लाए, मैं रुकूंगी नहीं.
हर मदर अग्रीड रेडीली, और उसकी जो माँ होती है वो भी अग्री हो जाती है, सहमत हो जाती है। दे रैप्ड देमसेल्व्स इन फर कोट्स, यानी कि रैप्ड मतलब यहाँ पर जो फर कोट्स है वो वहां पर पहन लेते हैं और शॉल्स भी ले लेते हैं और जंगल की तरफ चले जाते हैं। द स्नो ले डीप, और जो स्नो है वो क्या डीप होता ही है। दे वंडर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत देर तक यहाँ वहां भटकते हैं। बट एट लास्ट दे सॉ द टॉप ऑफ द माउंटेन वेयर द बिग फायर वॉज बर्निंग एंड द 12 months वर सिटिंग। एट लास्ट उनको वो जगह दिखाई देती है जहाँ पे 12 months है वो बैठे रहते हैं और फायर बर्न होती रहती है। दे स्टेप्ड अप टू द फायर एंड स्ट्रेच्ड आउट देयर हैंड्स टू वार्म देम, तो वो सीधा फायर के पास में जाते हैं और हैंड से वार्म करने लग जाते हैं। विदाउट आस्किंग परमिशन, वो उनकी परमिशन भी नहीं लेते हैं, और स्पीकिंग वन पोलाइट वर्ड, ना तो उनकी परमिशन लेते हैं ना उनसे एक पोलाइटली उनसे बात करते हैं, एक पोलाइट वर्ड भी उनको नहीं बोलते हैं। वाई हैव यू कम हियर एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आस्क्ड ग्रेट जनवरी क्रॉसली। तो जो ग्रेट जनवरी होता है वो पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो और तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो। वाई डू यू वॉन्ट टू नो यू ओल्ड फूल, तो तुम क्या जानना चाहते हो ओल्ड फूल कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। रिप्लाइड हलीना एंग्रीली, जो हलीना रहती है वो गुस्से से जवाब देती है। इट्स नो योर बिजनेस ऑफ योर्स सेड हर मदर, उसकी माँ बोलती है ये तुम्हारा जानने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ग्रेट जनवरी फ्रॉन्ड, ग्रेट जनवरी को गुस्सा आता है। एंड स्वंग द क्लब ओवर हीज हेड, और जो क्लब है वो अपने ही हेड के ऊपर घुमाता है। द स्काई ग्रू डार्क इन अ मोमेंट, और जो स्काई होता है वो क्या होता है एकदम डार्क हो जाता है, काला हो जाता है। द फायर बर्न्ड लो, जो फायर है वो लो हो जाती है। द स्नो बिगेन टू फॉल थिक एंड एन आइसी विंड बिगेन टू ब्लो थ्रू द फॉरेस्ट, और आइसी विंड है वो फॉरेस्ट में गिरने लग जाती है, यानी पूरा जो फॉरेस्ट होता है वो बर्फ से घिर जाता है। हॉलिना एंड हर मदर कुडंट सी वन स्टेप इन फ्रंट ऑफ देम, हॉलिना और उसकी मदर को एक स्टेप भी आगे का दिखाई नहीं देता है। दे ट्राई टू फाइंड देयर वे आउट बट द स्नो फेल इन ह्यूज मॉसेस एंड सून दे वर लॉस्ट इन इट, वो अपना रास्ता खोजने की बहुत कोशिश करते हैं पर उनको अपना रास्ता है वो दिखाई नहीं देता। एट होम मारुकुला वेटेड एंड येट हलीना एंड हर मदर डिडंट कम बैक, और घर पे जो मारुकुला रहती है वो उनका वेट करती रहती है बट उसकी जो मदर और जो हलीना रहती है वो नहीं आती है। At last, when Helena went to search for them, she found neither her mother and sister nor the 12 months in the forest. जब मारुकुला अपनी को ढूंढने जाती है अपनी मदर और सिस्टर को, तो उसको ना तो उनकी मदर मिलती है ना ही सिस्टर मिलते हैं, ना ही वहां पर क्या मिलते हैं 12 months मिलते हैं। At last she returned home sadly, और लास्ट में वो दुखी होके घर वापस आ जाती है। So good Marukula inherited the cottage, तो जो मारुकुला थी वो गुड थी, वो उसको उसकी जो कॉटेज है वो इनहेरिट मिल जाती है, मतलब उसको मिल जाती है वो। एंड द लैंड अराउंड इट, जो कॉटेज और उसके बाजू बाजू की जो भी जमीन रहती है वो किसको मिलती है मारुकुला को मिल जाती है। शी मैरिड अ काइंड हस्बैंड एंड दे बोथ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, वो एक बहुत अच्छे इंसान से शादी कर लेती है और फिर बाद में वो खुशी खुशी रहती है। तो बच्चों इसके साथ में हमने ये चैप्टर है वो खत्म कर दिया। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल।